ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता कंकाली का एक शक्तिशाली शावर मंत्र है। माता काली कंकाली शत्रु विनाशक देवी मानी जाती हैं। इनके मंत्र हम किसी भी तरह से प्रयोग करते हैं, हमारे शत्रुओं का शमन हो जाता है। हमारे जीवन में कई तरह के शत्रु होते हैं। कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं जो जलन की भावना से हमारे शत्रु बन जाते हैं और हमारे ऊपर तरह तरह की तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं, टोना चलाते हैं। कुछ शत्रु हमारे घरेलू शत्रु होते हैं। घर में जमीन जायदाद के मसले, चुटपुट वाद विवाद के चक्कर में वो हमारे शत्रु बन जाते हैं और पीठ पीछे हमारे ऊपर टोना टोटका प्रहार करते हैं। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा रूपी होते हैं, जो हमारे जीवन में तरह तरह से हमें परेशान करने का प्रयास करते हैं। ग्रह बाधा यदि हमें प्रताड़ित कर रही है, ग्रह बाधा से हम परेशान हैं, तो वह भी हमारे शत्रु माने जाते हैं। कहा जाए कि जो भी व्यक्ति या जो भी शक्ति हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या करती है, वह हमारा शत्रु होता है। माता कंकाली काली का यह शाबर मंत्र हर प्रकार के शत्रु का नाश करता है। खासकर शत्रु के द्वारा भेजी गई बाधा शत्रु के ऊपर ही पलटाने का कार्य करता है। जिस प्रहार से बाधा हमारे ऊपर आई थी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, उसी प्रहार से शत्रु के ऊपर पहुंचती है और शत्रु का नुकसान होने लगता है। माता काली कंकाली का यह मंत्र समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, इसके अलावा बरम खब्बी मसान जैसी बाधाओं को दूर करता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो भी शत्रु हों, जिस प्रकार के भी शत्रु हों, उनका शमन होना निश्चित ही हो जाता है। वैसे यह मंत्र सिद्ध करने के बाद हम प्रयोग करते हैं तो यह मंत्र 100 गुना शक्ति के साथ अपनी क्षमता दिखाता है और प्रभाव दिखाता है। आपकी बाधाएं आपसे दूर होती हैं। वहीं जो लोग सिद्ध नहीं कर सकते, जब तक नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए इस मंत्र का करना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से भी प्रभाव दिखाता है। यदि आप लगातार मंत्र का श्रवण करते हैं तो 10 से 20%, किसी को 30 से 40% तक लाभ देखने को मिल जाता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, बीमार हैं, परेशान हैं या समय का अभाव है, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र किया गया है, शत्रु के द्वारा चलाई गई विद्या आपके ऊपर आ गई है, इस मंत्र को माता भगवती काली पराशक्ति कंकाली का ध्यान करते हुए श्रवण करिए। कम से कम 20 से 30 मिनट इस मंत्र का श्रवण करिए। ऐसा करने से आपके शरीर में इस मंत्र की जो ऊर्जा तरंग है कानों के माध्यम से प्रवेश करेगी और आपके शरीर को उत्तेजित करेगी, आपकी कोशिकाओं को उत्तेजित करेगी। ऐसी ऊर्जा आपके शरीर में भरेगी कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर से निकल कर दूर हो। आप तो जानते होंगे कि पहले के जमाने में मंत्रोपचार से ट्रीटमेंट किया जाता था, बीमारियों को दूर किया जाता था, क्योंकि हर मंत्र की, चाहे शावर मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो, उसकी एक ऊर्जा तरंग होती है जो कि हमारे कानों के माध्यम से, हमारे शरीर के स्पर्श के माध्यम से, रोए के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। ऐसा कई तंत्र शास्त्रों में कहा गया है और शरीर के अंदर जाकर हमारी कोशिकाओं को एक्टिवेट करती है। अब जो कोशिकाएं बीमार होती हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का प्रयास होता है या उनको इतना उत्तेजित कर दिया जाता है कि वो अपने आप को रिपेयर करने लगती हैं। इस तरह मंत्रोपचार से भी पहले जमाने में ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, तो आज के युग में भी मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशील है, सुनने से प्रभाव दिखाते हैं। यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्रों को श्रवण करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव इनका देखने को जरूर मिलता है। लेकिन जो लोग मंत्र तंत्र की साधना करने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोग अपने पास थोड़ा सा जल रख लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं, कमल गट्टे का, उसी के अंदर आप एक बीज डाल दीजिए, एक गुड़हल का, उसके अंदर पुष्प डाल दीजिए, फिर मंत्र को श्रवण करिए। जब मंत्र का श्रवण पूरा हो जाए
माता काली कंकाली का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए और उस जल को अपने घर में छिड़काव करिए। थोड़ा सा जलपान भी करिए, अपने सिर के ऊपर भी छिड़काव करिए। आप देखेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा थी या आपको भय लग रहा था, इस मंत्रोच्चार से आपके शरीर को तुरंत ही आराम लगेगा और आपको एहसास हो जाएगा इस मंत्र की शक्ति का। फिर आपको लग जाए कि इस मंत्र में आपके लिए प्रभावशील ऊर्जा निकल रही है, यह मंत्र आपके लिए 2% भी प्रभावशील है, तब इस मंत्र की साधना करने का आप प्रयास कर सकते हैं। वैसे भी हमारा कहना है कि जिस मंत्र को, खासकर साबर मंत्र को श्रवण करने से 1 से 5% तक ही आपको लाभ मिल जाए, तभी ऐसे मंत्रों की सिद्धिकरण करना चाहिए। और जिन मंत्रों को सुनने से आपको लाभ नहीं नजर आता, कोई इशारा नहीं मिलता, कोई प्रभाव नजर नहीं आता है, ऐसे मंत्रों को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर से मैच नहीं करती, ऐसा माना जाता है। और जिस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर से मैच करती है, उस मंत्र में कुछ ना कुछ लक्षण आपके शरीर को मिल ही जाता है, चाहे आपको आराम महसूस हो जाए या रोए खड़े हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ लक्षण आपके शरीर में आएगा जरूर। कई लोगों को घबराहट या रोने का मन भी करता है ऐसे मंत्रों को श्रवण करने से, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। ध्यान करिए और बराबर मंत्र को श्रवण करिए, निश्चित ही मानिए कि धीरे धीरे आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब चलते हैं कि इस मंत्र को हमें सिद्ध कैसे करना चाहिए। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि आ रही है, 26 जून से है, तो आप गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। वैसे इस मंत्र के जो सिद्ध करने के मुहूर्त है, दीपावली की रात्रि, जठौना एकादशी की रात्रि, गुप्त नवरात्रि दोनों, और जो हमारी उजागर नवरात्रियां होती हैं जैसे चैत्र नवरात्रि, कुंवर की नवरात्रि, इन नवरात्रियों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं और स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं। परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको व्रत रहना अनिवार्य है और इसके अलावा आप चाहें तो हरियाली भी बो सकते हैं। प्रथम दिन ही माता भगवती का स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करने के बाद रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए, जिसका पवित्रीकरण कर लीजिए। आसन का पवित्रीकरण कर लीजिए। आसन ध्यान दीजिएगा कि लाल रंग का आसन आपके पास होना चाहिए। तेल का एक दीपक जला लीजिए, सरसों का तेल हो सकता है, मीठा तेल हो सकता है, तिल का तेल अति उत्तम होता है, तो एक ज्योति जला लीजिए। सामने बैठ जाइए, माता भगवती काली का ध्यान करिए, उनके ऊपर फल फलाहार, नींबू वगैरह अर्पण करिए। प्रार्थना करने के बाद अपनी माला अपने हाथ में ले लीजिए और जो मंत्र हम आपको श्रवण कराने वाले हैं, इस मंत्र को आप जापन शुरू करिए। वैसे यह मंत्र लगातार श्रवण करने के लिए हमने उपलब्ध कराया है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। उसी लिंक पर क्लिक करके आप इस मंत्र को लगातार श्रवण करके इस मंत्र की शक्ति का भी परीक्षण कर सकते हैं और इस मंत्र को कंठस्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मंत्र जब हम श्रवण करते हुए कंठस्थ करते हैं तो कुछ परसेंट ऊर्जा हमें मंत्र की मिल जाती है। ठीक है, अब माला का जापन करिए, कम से कम भैया 11 माला जप करिए। एक आसन में यदि आप जाप नहीं कर पाते हैं तो 2 आसन ले लीजिए। एक दिन 5 माला जाप कर लीजिए, दूसरे दिन 5 माला जाप कर लीजिए, तीसरे दिन 1 माला जाप करने के बाद फिर हवन की आप तैयारी कर लीजिए। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि जब तक आपका जाप चले तब तक आपकी ज्योत नहीं बुझनी चाहिए, तभी ये क्रिया सफल है। नहीं तो आप एक ही बैठक में 11 माला करके 1 माला आप हवन कर दीजिए तो आपकी सिद्धि सफल हो जाएगी, मंत्र में ऊर्जा जागृत हो जाएगी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक आसन में नहीं बैठ पाते हैं, लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं, तो भैया 5 माला कर लीजिए, दूसरे दिन 5 माला कर लीजिए, तीसरे दिन 1 माला जाप करने के बाद 1 माला आप हवन कर सकते हैं। लेकिन यह अलग अलग जो समय है करने का, 3 दिन का मान लीजिए आप, तो ये सिर्फ नवरात्रि में लागू होता है। बाकी समय में जैसे दीपावली है, जठौनी एकादशी है, होली है, बाकी समय में इसकी आपको एक ही बैठक में 11 माला जाप करना पड़ेगा, तभी इस मंत्र में ऊर्जा। तो 1 माला आपको हवन करना है, 11 माला जाप करना है, इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है और चाहे तो अपने आसन से आप उठ सकते हैं। जब दशमी आती है, दशमी तिथि आती है, उस दिन माता भगवती काली कंकाली को आपको प्रसाद अर्पण करना है। प्रसाद में अठवाई अर्पण कर सकते हैं, मीठी वाली पूड़ियाँ अर्पण कर सकते हैं, मदरा की धार अर्पण कर सकते हैं, नींबू की बलि अर्पण कर सकते हैं, जायफल की बलि अर्पण कर सकते हैं, कद्दू की बलि अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सामग्री माँ भगवती पराशक्ति को अर्पण करनी है। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी कि कैसे इस मंत्र का हम प्रयोग करें ताकि दूसरे की बाधा दूर हो जाए या स्वयं की बाधा दूर हो जाए। माता काली कंकाली का यह मंत्र प्रयोग करना बहुत ही आसान है। यदि आप माता काली कंकाली की साधना करते हैं या देवी साधना करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपके यहाँ
सांग अस्त्र तो होवे ही करेगा। तो सांग अस्त्र आपको अपने हाथ में लेना है और इस मंत्र का पाठन करना है। 1 से 5 बार आप पाठन कर सकते हैं और जिस व्यक्ति को झाड़ा लगाना है, जिसके ऊपर बुरी बलाएं हैं, उसकी तरफ सांग अस्त्र दिखाते हुए अपने हाथ से आपको झाड़ा लगाना है। ऐसा करने से तुरंत ही उसके शरीर से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। जल अपने हाथ में ले लीजिए और मंत्र का पाठन करिए, जल के छींटे लगाइए। ऐसा करने से तुरंत ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस मंत्र का पाठन करिए और कान में फूंक लगाइए या कान में इस मंत्र को बोलिए, तो इस तरह भी बाधा तुरंत ही दूर हो जाती है। इस मंत्र का पाठन करते हुए सिर में यदि शिखा है तो उसमें आप गांठ लगा दीजिए। ऐसा करने से शरीर की बाधा तुरंत ही दूर हो जाती है। वैसे झाड़ने फूंकने के अपने क्षेत्रीय तरीके भी हो सकते हैं, उतारा करने का तरीका भी आप अपना क्षेत्रीय अपना सकते हैं। तो यह मंत्र आपका प्रभावशील रहता है। देखिए, तरीका झाड़ने का कोई भी हो सकता है, बस मंत्र आपका जागृत होना चाहिए, सिद्धीकरण होना चाहिए। तो एक चुटकी आप धूल भी जमीन से ले लेंगे और पढ़कर इस मंत्र को फूंक मार देंगे तो तुरंत ही बाधाएं कुछ दूर भाग खड़ी होती हैं। वैसे इस मंत्र से यदि संपूर्ण बाधा को समाप्त करना है तो एक थाली में 7 ठो मीठी वाली पूरी और उसी में 5, 7, 11 इस तरह अठवाइयाँ आप सजा लीजिए। नारियल रख लीजिए, नींबू रख लीजिए, घी रख लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद फल फलाहार जो भी आपके घर में हो वो रख लीजिए। माता का श्रृंगार रख लीजिए, चूड़ियाँ रख लीजिए, बिंदी रख लीजिए, जो भी माता का श्रृंगार होता है सामग्री इसी थाल के अंदर सजा लीजिए। इसके बाद जो भी रोगी है उसके ऊपर इस थाल को उतारना शुरू करिए और उल्टा उतारिए। ठीक है, सीधा नहीं, उल्टा उतारिए और मंत्र का पाठन करते रहिए। कम से कम 11 बार मंत्र का पाठन करिए और थाली सिर से उतारते रहिए। ऐसा करने से तुरंत ही बाधाएं उतर जाती हैं और बाधाएं उतरने के बाद आप चाहें तो व्यक्ति के थोड़े से नाखून, इसके अलावा थोड़े से बाल काट सकते हैं और नींबू की धार भी दे सकते हैं। इसी थाली को आपको ले जाना है कहीं जंगल में, एकांत क्षेत्र में इस थाली को खाली करके छोड़ देना है, आसन बिछाकर वहां सारी सामग्री आपको रख देना है। या आप चाहें तो किसी माता काली के मंदिर के पीछे भी ये सारी सामग्री आप छोड़ सकते हैं। जो आपने नाखून और बाल व्यक्ति के काटे हैं, इनको एक नींबू काट कर उसके अंदर स्थापित करके धागे से बढ़िया से बांधकर इस नींबू को या तो नदी में विसर्जन कर देना है या कहीं गड्ढा खोदकर इस नींबू को आपको जमीन में डाल देना है। ऐसा करने से शरीर की समस्त प्रकार की बाधाएं उतर जाती हैं और दूर हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं सारी बात हमारी समझ गए होंगे। मंत्र ध्यान से सुनेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र का हमने आपको विधि विधान बता डाला। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। ओम काली कंकाली दोनों हाथ बजावे ताली, आधी रात चले काली, जहां बजे ताली पहुंचे काली, काली शंकलवा चले, 52 वीर नो नार सिंह अज्ञे बेताल चले, 72 भैरव आगवान चले, हनुमत वीर की हाथ चले, टोनही का टोना काल की छाया, अघोरी की माया, ओघड़ का तंत्र भस्म होवे, भूत प्रेत 100 कोश दूर भागे, बरम 26 मशान बांध के डार, शत्रु की विद्या शत्रु पर पड़े, अगिया आग बरसाए, नारसिंह नख प्रहार करे, हनुमान की गदा चले, शत्रु तड़प कर भूमि पर गिरे, दुहाई निरंकार की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का मंत्र है, साधारण मंत्र है, बुंदेलखंडी शावर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जब इस मंत्र को आप श्रवण करेंगे तो इसकी शक्ति का आपको पता चल जाएगा। वैसे यह मंत्र बिना सिद्ध किए हुए भी आप 1 से 5 बार, 11 बार, जब तक यह मंत्र कार्य करता है तब तक इस मंत्र का झाड़ा फूकी में आप प्रयोग कर सकते हैं, लाभ मिल जाता है। हाँ, 100% शक्ति के साथ मंत्र को प्रयोग करना है तो मंत्र का थोड़ा सा विधि विधान कर लीजिए और फिर मंत्र का प्रयोग करिए तो आपको संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। अधिक जानकारी के टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा। 11 से 4 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।